दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी आपको कपड़े पसंद नहीं तो वापस कर दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह लो वर्षा, तुम ये ड्रेस भी ले जाओ, तुम्हारे भैया ने लाई थी मेरे लिए। मैं तो पहनती नहीं, बस ऐसे ही पड़ी है, सनैया ने कहा। तो वर्षा ने कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर हैं। चलो मैं ये सामान पैक कर लूं, कहीं कुछ सूट ना जाए। कहते हुए दूसरे कमरे में चली गई। वर्षा और सनैया ननंद भाभी हैं। वर्षा की मां की मृत्यु कैंसर की वजह से 3 साल पहले ही हुई थी। सनैया वर्षा को ननंद की तरह नहीं मानती थी। सास के जाने के बाद सनैया ने ही वर्षा को बोला, वर्षा कभी मन में कोई हिचकिचाहट मत रखना, माँ गई हैं, भाभी माँ भी हैं। सनैया ने अपनी बात निभाई भी। सनैया के ससुर भी वही पारंपरिक सोच वाले पिता थे, जो अपनी बेटी को कोई तकलीफ ना हो या उसको ससुराल में कई मायके की किसी बात या लेन देन में कमी ना रह जाए। घर पर भी बहू बेटी का फर्क साफ दिखाई देता था, लेकिन सनैया ये सोच के इग्नोर कर देती कि ये तो सलाह आ रहा है। कई बार पिताजी को फोन पर कहते सुना था, वर्षा अभी मैं जिंदा हूँ, तू पूरे रौब से आया कर, अभी तो घर का बड़ा मैं हूँ। बात तो सच थी, घर के बड़े तो थे वो, लेकिन बड़े तब ही बनते थे जब बेटी आने वाली होती थी। बाकी समय में वह घर के बड़े कम, मेहमान ज्यादा थे। वर्षा भी अपनी पापा की बातों को हाँ में हाँ मिलाकर मायके में सब कुछ अपने हिसाब से चलाने में माहिर थी। सनैया समझती सब थी, लेकिन बोलती नहीं थी। ये सोच कर कि सबकी अपनी अपनी सोच है। हैप्पी बर्थडे वर्षा। सनैया सुबह सुबह वर्षा के कमरे में पहुंची। आज शादी के बाद वर्षा का काफी सालों में पहली बार वर्षा अपने बर्थडे में मायके में थी। सनैया ने पूरी तैयारी कर रखी थी। शाम को सरप्राइज पार्टी भी प्लान की थी अपनी दोस्तों के साथ। सनैया ने बड़े प्यार से कहा, वर्षा आज ना तुम वही ड्रेस पहनना जो मैंने दी थी, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। वर्षा ने हाँ में हाँ मिलाया। जी भाभी। पिताजी भी कमरे में आए। जन्मदिन की शुभ कामनाओं के साथ और लिफाफा बढ़ाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे वर्षा, ये तुम्हारे लिए। बाकी मैंने सुमित, सनैया का पति, सुमित से कह दिया है, वह तुम्हें कपड़े दिला देगा। सनैया बोली, मैं चाय ले आती हूँ, नाश्ते में इडली बनेगी, तुम्हें पसंद है ना वर्षा। सनैया बाहर चली गई। जैसे ही वह चाय लेकर पहुंची ही थी, दरवाजे के पास की वर्षा के कमरे से, भाभी बहुत चालाक है पापा, शब्द सुनाई दिया। सनैया वही रुक गई, दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। तभी आवाज आई, मुझे भैया की लाई ड्रेस कल ही दे दी, उन्हें पसंद नहीं आई होगी, आज बोलती हैं। आज तुम वही पहनना वर्षा। मैंने अभी तो हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अच्छा हुआ जो आपने उनके सामने ही कपड़ों वाली बात कर दी। अब कह दूंगी, पापा का मन था कि मैं उनके दिए पैसों से ली हुई ड्रेस पहनूं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज दे देती हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहती हैं। अरे बेटा, तू कौन सा उसके भरोसे है, अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में सुमित करेगा, वो दे देना, क्या फर्क पड़ता है। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या देती। कुछ भी कह ले वर्षा, भाभी भाभी होती हैं और माँ माँ ही होती हैं। पिताजी ने वर्षा को अपना ज्ञान दिया। सनैया के आंखों में आंसू आ गए।
सनैया को लगा कि वह तो एक बुआले में जी रही थी। उसे लगा था वर्षा को उसकी दी हुई चीजें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए तो वह खुशी खुशी ले लेती हैं। लेकिन पीछे से ये सब भी चलता है, ये हकीकत तो आज पता चली। सनैया को लगा जब सुनी ही लिया है तो एक बार उसे भी अपनी बात कहने का हक तो है। वह कमरे में चली गई। तभी वर्षा बोली, वाह भाभी साहेबी आ गई, आओ ना साथ बैठ के पीते हैं। सनैया बोली, माफ करना वर्षा, मैंने अभी तुम्हारी और पापा जी की बात सुन ली। तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देती, मैंने तुम्हें उस इरादे से नहीं दी थी जो तुम समझ रही हो। तुम इस तरह से भी बातें कर सकती हो, यह तो मुझे आज पता चला है। मेरी दोस्त तुम्हें देखकर हमेशा बोलती थी कि तेरी ननद इतनी भी सीधी नहीं है जैसा तू सोचती है। मैं सोचती थी वह बाहर वाली है, उन्हें क्या पता। ओ तभी पापा जी कभी भी मेरे सामने तुमसे फोन पर बात भी नहीं करते हैं। या तो कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है या मेरे इधर उधर होने पर बात होती है। सनैया क्यों छोटी सी बात का इशू बना रही हो? उसका बर्थडे है, तुम अगर देती भी हो तो क्या एहसान है मेरा बेटा जो कमा के देता है, उससे ही तो देती हो, कौन सा खुद कमा के देती हो। पिताजी ने गुस्से में बोला, आपका बेटा वो मेरा भी तो पति है, क्यों माँ भी तो खुद नहीं कमाती थी तो आप उनके दिए को क्यों गाते हो। वर्षा भी नहीं कमाती, दामाद जी ही तो देते होंगे। आपका बेटा अलग से नहीं देता है, मैं अपने घर खर्च से बसा के छोटी छोटी चीजें लाती हूँ वर्षा के लिए, ताकि कभी उसे ये ना लगे कि मेरी माँ नहीं है तो भाभी भी कुछ नहीं करती। वर्षा पिताजी की सोच तो ऐसी ही रहेगी, ये तो मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम तो एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हो, तुम्हारी भी सोच ऐसी हो सकती है। अगर माँ होती तो और उन्होंने कोई ऐसी साड़ी तुम्हें दे दी होती जो वह किसी वजह से नहीं पहन पा रही हो तो क्या तब वह भी तुम माँ को चालाक बोलती? अगर वह साथी आज तुम उनकी दी हुई साड़ी पहनो तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करती? मैंने तो आज तक जो भी सोटा या अपनी चीज तुम्हें दी प्यार के वशीभूत होकर दी, लेकिन तुम इतना सोटा सोचोगी ये मुझे पता नहीं था। सनैया बोली, भाभी अब तुम हमारी बात चुपके से सुनोगी, सही तो कह रहे हैं पापा, भाभी माँ नहीं हो सकती। वर्षा अपनी एठ में बोली, छोड़ो वर्षा, तुम अब भी वही नहीं समझ पा रही हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। वाकई पापा ठीक कह रहे हैं, भाभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि आप बनने भी नहीं दोगे। चलो मैं तो ना एक अच्छी बहू बनी ना भाभी माँ, तो तुम क्या अच्छी बेटी बन पाई? तुम तो मेरे सामने मेरे जैसी और पापा के सामने पापा के जैसी बातें करके अपना उल्टू सीधा कर रही हो। चलो आज से तुम और मैं ननंद भाभी ही सही, रिश्ते जैसे बनाए हैं वैसे ही रहने चाहिए। चलिए ननंद रानी, वह ड्रेस मुझे वापस कर दीजिए। सुमित क्यों पापा, आपको तो आपकी पसंद के कपड़े दिला लाएंगे, अभी पापा इस घर के बड़े हैं तो सही। सनैया अब वर्षा से अपना रिश्ता फर्ज समझ के निभाती है। प्यार तो तभी टूट गया था जब उसे सालाक भाभी है के खिताब के नवाजा गया। दोस्तों, रिश्ते किसी एक की सोच से नहीं पनपते, उसमें सबकी सोच मायने रखती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिश्तों को वैसे ही रखें जैसे हमारे अंदर के भाव हो।
भाव अच्छे या बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता एक स्पष्टवादिता से रिश्ते कायम रह जाते हैं। अन्यथा भ्रम पर निभते तो हैं, लेकिन प्यार से नहीं, फर्ज समझकर। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।